Good afternoon class. Today we are going to discuss about difference between sigma and pi bond. Students, earlier to this we have seen about the orbital overlap concept. Okay? स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट देखा. अब हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस की. हमने देखा था कैसे जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और बेसिकली इनमें क्या फैक्टर्स आते हैं या क्या डिफरेंस पॉइंट आता है उसी को हम आज डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फिर से हम एक बार देखेंगे अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग. इस लेक्चर में बेसिकली हम बस सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. सो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, सो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड. कभी भी जब भी स्टूडेंट्स आपको एक कंपैरेटिव देना हो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं दैन पाई बॉन्ड. ओके, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ग्रेटर ओवरलैप होता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ग्रेटर ओवरलैप होता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आपने कल भी देखा था, अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं दोनों की कन्फिगरेशन हमें पता है 1s1 है. सो इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. तो यहाँ जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग की वो ज़्यादा है और ये रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ओके, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो पाई बॉन्डिंग होती है दो एटम्स के बीच में, वो फॉर्म्ड होती है इन एडिशन टू अ सिग्मा बॉन्ड. मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्डिंग की, तो ये हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ही बनती है. ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें जब पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. जैसे स्टूडेंट सपोज करिए हम इथाइन मॉलिक्यूल ले रहे हैं. ओके, ये इथाइन मॉलिक्यूल जो हमने लिया है इसमें पहले कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद इस कार्बन एटम के पाई बॉन्ड्स ओवरलैप करेंगे. ये पाई बॉन्ड आपस में ओवरलैप करेगा, फिर एक और पाई बॉन्ड आपस में ओवरलैप करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको समझेंगे. क्लियरली आप यहाँ देखिए, इनकी पहले ओवरलैपिंग हुई जिसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग हुई. ओके, और ऐसे ही यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग देखेंगे. जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे बना के कॉपी में, तो आप इजीली इसको क्लियरली बना सकते हैं. ठीक है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा तब आएगा जब पहले एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, एटम्स रोटेट अराउंड सिग्मा बॉन्ड बट नॉट पाई बॉन्ड. ठीक है, अगर जहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, रोटेशन इनहिबिट हो जाती है. फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज कंट्रोल्ड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. मॉलिक्यूल की जब हम शेप की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो हम कंट्रोल होता है इसके शेप पे, वो सिग्मा बॉन्ड के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, पाई बॉन्ड पे नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होती है, सुपर इम्पोज हो जाती है सिग्मा बॉन्ड पे. अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड के बारे में. सो ये जो कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड है इसमें क्या होता है, जो लिटरल या साइडवेज ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का. आपने अभी यहीं पे देखा स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे ये कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. लेट मी शो दिस विथ सिंगल लाइन. ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये पी ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, ये इस कार्बन एटम का, ये इस कार्बन एटम का, इन दोनों की आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी. मतलब इनकी ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, साइड बाई साइड, दैट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है. इसे ही जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है दो एटम्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, सो ऑर्बिटल ओवरलैप टेक प्लेस इन अ वे that their axes are parallel
टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे बस सीधी सी बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करें तो यहाँ से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ओके, थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, द पाई बॉन्ड अबव आर इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, बेसिकली ये लाइन ये कहना चाह रही है स्टूडेंट्स, जो पाई बॉन्ड का क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो क्लाउड दिख रहा है और नीचे जो क्लाउड दिख रहा है, ठीक है, यही इन्वॉल्व करता है इन द बॉन्डिंग। एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कैसे, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की, तो किस किस टाइप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के या सिमिलर एटम के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, इसे हम एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से या सिमिलर एटम के पी ऑर्बिटल से जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कंबाइन करता है, ठीक है, तभी भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर यही यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग होती, अगर ये साइडवेज ओवरलैपिंग होती तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग स्टूडेंट्स, एक और कंडीशन आ सकती है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, जब एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल कंबाइन करें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से, ये आप देख सकते हैं हेड ऑन ओवरलैप जब होता है तब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग हो सकता है, एस पी ओवरलैपिंग हो सकता है, पी पी ओवरलैपिंग हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट पाई बॉन्ड, अगर हम पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग की बात करें तो जैसा कि पहले भी हमने देखा था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दो हमने पी ऑर्बिटल्स लिए हैं, पी एक्स पी वाई मान लीजिए, या पी एक्स, एक का पी एक्स है दूसरे का भी पी एक्स है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो ओवरलैप कर रहे हैं ये दोनों साइडवेज हो रही है, आप इसको साइडवेज कहिए, साइडवाइज कहिए, साइड टू साइड कहिए, तीनों आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक आपको बस ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देखने को मिलती है। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी, इसके नीचे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम ओवरऑल अगर बात करें डिफरेंस पॉइंट की सिग्मा और पाई बॉन्ड की, सो वेरी फर्स्ट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाई एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हमने अभी देखा था सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, एक्सियल ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अगर इसकी पी के साथ भी हम शेयरिंग कर रहे हैं तो एक्सियल ओवरलैप हो रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, द सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड में एस एस की ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी की ओवरलैपिंग हो सकती है, पी पी की ओवरलैपिंग हो सकती है। जबकि पाई बॉन्ड के केस में केवल पी ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट्स, द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। अगर आप एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग क्या है, लार्जर एक्सटेंट तक हो रही है। लेकिन वहीं अगर हम पी की बात करें तो इनकी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं, लेट मी शो यू, अगर हम इनके ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो ये बहुत कम एक्सटेंट तक होती है। ओके, फिफ्थ, सॉरी स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज क्लाउड। ठीक है, तो जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसके ऊपर भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलता है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलता है, तो डबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे अगर कोई भी एटम है तो उसमें क्या होता है, उसका रोटेशन फ्री होता है, जबकि पाई बॉन्ड के केस में नहीं पॉसिबल है फ्री रोटेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है
वो पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 6 पॉइंट, द बॉन्ड में प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम ईदर अलोंग और अलोंग विथ पाई बॉन्ड। ठीक है, दो एटम के बीच में केवल पाई सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है या ये पाई बॉन्ड के साथ भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होगा दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड हमेशा क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा ऑन सिग्मा बॉन्ड। एंड द लास्ट स्टूडेंट्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द सिग्मा फ्रेमवर्क। ओके, अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जो सिग्मा फ्रेमवर्क है उसी के बेस पे शेप गवर्न होगा। जैसे अगर हम CH4 की ही बात करें स्टूडेंट्स, तो CH4 के केस में हम कहते हैं ये टेट्राहेड्रल है। तो ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली गवर्न हुआ बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, और पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो ये शेप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, जबकि ये केवल डायमेंशंस को मॉडिफाई करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।